एसएससी जीडी एनसीबी जॉब प्रोफाइल एक एक चीज बताऊंगा क्या काम होता है इनका एनसीबी का, चाहे आप इस बात को मानो ना मानो मेरे भाई, सबसे बेस्ट जॉब इसको मानता हूं, बट थोड़ी रिस्की भी है। रिस्की क्यों है? देखो भाई इनका काम क्या होता है। पहली बात, नारकोटिक्स लॉ, कोई भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, ये ज्यादा एयरपोर्ट पे भी दिखेंगे पर सिविल यूनिफॉर्म में। मोस्टली एनसीबी वाले ना सिविल यूनिफॉर्म में चलते हैं, नॉर्मल शर्ट पहन लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब एनसीबी बोले, किसने बोला? कभी कभार एक ब्लैक जैकेट पहन लेते, पीछे लिखा तो एनसीबी, उसके लिए गार्ड ड्यूटी आप लोगों ने करनी पड़ेगी। तुम लोग थोड़ी ना एनसीबी ऑफिसर हो, पर हाँ कुछ हद तक हो मेरे भाई, ठीक है। रेड मारनी है किसी के घर में, किसी आईपीएस ऑफिसर के घर में रेड, भाई 10th क्लास सोल्जर आईसीबी आईपीएस के घर में रेड मार रहा है, एनसीबी वाला मारेगा शेयर। होम मिनिस्टर के घर में भी मार सकता है, किसी के भी, कोई भी पावरफुल जितना इंसान है किसी के घर में भी रेड मार सकता है। ये होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काम करते हैं। अरेस्ट किसी को भी बिना पूछे, कितना पावरफुल क्यों ना हो, इनके आगे किसी की नहीं चलती है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, उसको उठा के जेल में अंदर ठोक सकते हैं। एनसीबी के पास इतनी पावर होती है मेरे पास, ध्यान रखने की मेरी बात। इंटेलिजेंस ऑन ड्रग, हर एक ड्रग के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना। हर एक ड्रग के बारे में, कि नशीली चीजें किस तरह ली जाती है उन्हें पता होता है। मान लेते अभी मैं ये सामने लगाया ना माइक, मैं बोलूंगा माइक है, पर वो माइक को भी खोल के चेक करेंगे कहीं इसमें तो नहीं ले रहे। समझ गए मेरी बात? एक एक चीज एनसीबी का काम, इंटेलिजेंस हद से ज्यादा होती है इसमें, ठीक है मेरे भाई। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये सब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, मतलब एक किसी ने, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी एक नर्स के साथ कांड हुआ था हॉस्पिटल में, उस बेचारी के साथ, सो सॉरी, मै गॉड ब्लेस हर सोल, बट जो भी हुआ, एनसीबी को बाद में इसका केस संभाला गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्होंने कण कण निकाला ऐसे। क्योंकि देखो पुलिस को तुम खरीद सकते हो, क्योंकि पुलिस को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए में बिकते हैं इधर रोड के में, जैसे उन एनजीओ रेड एरिया में नहीं वो बिकती हैं 100 रुपए में, वैसे ये भी बिकते हैं 100 रुपए में। तो ऐसे ही थोड़ा सा 1 लाख 2 केस ही उठा देंगे, किसी के नाम कर देंगे। अभी भी एक को कल आईपीएस फंसी है, वो गई थी कहाँ, गुंडों को मार रहे हैं वहाँ, उन्होंने 1 करोड़ दिया, ले गई, बाद में फंस गई, टर्मिनेट, जेल। टर्मिनेट तो छोड़ो, ये बात है मेरे भाई, एनसीबी का काम ये होता है मेरे भाई। इतनी सही जॉब में मानता हूँ इस चीज को, मस्त जॉब है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, लड़कों के लिए भी। ड्यूटी हावर वही है, कोई काम नहीं होता, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लगा दी वहाँ फिर काम कभी भी आ सकता है मेरे। इन्वेस्टिगेशन ये थोड़ी तुझे सुबह भेजेंगे तो बस 8 को आके सो जाना, क्या बोलते 9 बजे उधर कांड हो रहा, रात को भी रेड मार सकते हो कभी भी मेरे भाई। एनसीबी का काम बेस्ट होता है मेरा, किसी के घर में भी कोई आपको रोक नहीं सकता है। ड्रग स्मगलिंग, पैसा रिश्वत ले रहा कोई, ये सब आप लोगों के हैंडल है। सुप्रीम कोर्ट वाले जज किसी के सामने, तुम लोग वहाँ पे शेर हो, तुम्हारी किसी की, हाँ भाई ध्यान रखना मेरे भाई, तुम लोग मत किसी को बचाने के चक्कर में, क्योंकि तुम होते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पेल देगा, सड़ा देगा पूरी जिंदगी अंदर जेल में, कभी भी ये कांड किया तो। समझ गए मेरी बात? पूरी जिंदगी सैलरी पे डिपेंड रहना, क्योंकि आप लोग पब्लिक सर्वेंट आपके बाद बनने वाले हो, ठीक है। मैं पब्लिक सर्वेंट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एनसीबी में ये होता है, बहुत अच्छी जॉब होती है, फैमिली साथ रख सकते हो, बाकी हर एक चीज कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी और भी चीजों के बारे में बताऊंगा एनसीबी की जो है, ये तो आप समझ गए, सैलरी थोड़ी कम मिलती है इसमें, मोस्टली कम सैलरी मिलती है, बट जॉब बहुत अच्छी होती है, सेफ होती है वहाँ पर। बट ऐसे काम के लिए कभी कभार अटैक भी कोई कर सकता है, कोई भरोसा नहीं इन्वेस्टिगेशन की करो, कोई अपने आप को तो बचाएगा गुंडा। तो ये है, बाकी इसमें क्या क्या होता है, बाकी हर एक चीज़, सैलरी आपको मिलेगी मस्त। बाकी और भी चीज़ें होती है, आपको पाकिस्तान से ऐसे एजेंट के थ्रू जो लड़कियां होती है हायर की उन्होंने, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है, आपको पटाएंगे, क्यूट क्यूट बातें करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन अंदर की फैला के बाहर ठोक दोगे, उसके बाद फिर एक दिन आप पकड़े जाओगे, कोर्ट मार्शल लगा, 10-15 साल जेल में, थोड़ी सी गलती और थोड़े से नशे के चक्कर में। इसलिए मैं आपको हमेशा मना करूँगा, जिस भी चीज़ के लिए आपको माँ बाप मना करेंगे वो कभी मत करना, कभी भी मत करना। बेशक आज मज़ा आ रहा हो, पर समय के हिसाब से हर चीज़ में इंसान बोर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये जब मज़ा आता है, इसके एक जस्ट हार्मोन होता है हमारा, वही रिलीज होता है, इस वजह से मज़ा आता है, बाकी कुछ नहीं है, सब जीरो है, मुंह माया है मेरे भाई। गलत आचरणों में मैंने नहीं पड़ना है। बाकी
मैं आपको क्या ही समझाऊं। अब आप बोलोगे एनसीबी में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्या क्या रेडें मारनी होती है, रेड मारनी होती है वगैरह वगैरह, और इसके बारे में होता ही है कुछ भी नहीं। ड्यूटी यही है मेरे भाई, लगती कहाँ है, ये कहीं भी लग सकती है इंडिया में, कहीं भी मेन सिटीज़ में ही होती है। कोई ऐसे नहीं है कि बॉर्डरों में ड्यूटी देनी लोगों को, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं सोचता। ठीक है मेरे भाई, ऑफिसर टाइप की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, डिपेंड करता है आप लोगों पे। यहाँ पे शातिर इंसान बनने के लिए बहुत मौका मिलेगा, ट्रिक्स वगैरह, इंसान बहुत समझदार इस चीज़ में बन सकता है। जो एनसीबी में लग गया ना, वो अपने बच्चों को ना 30 मार खान बनाएगा मेरे भाई, उसको दुनिया की समझ होगी। अगला जो सोचेगा उससे पहले 10 बार उसको सोच लेगा कि इसका क्या करने का मन है। एनसीबी वाला कर सकता है। ठीक है, बाकी और क्या होता है इसके बारे में आप ही बताओ। मैंने 4-5 चीज़ें समझा ली आप लोगों को। ठीक है, इतना ही होता है, बाकी कुछ छोटा मोटा होता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हर एक जगह होता ही है मेरे भाई। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।